नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के डी आई टी स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, जी हाँ साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यानी विद्युत धारा क्या होती है, कौन कौन से विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के बारे में संपूर्ण चर्चा है जो आज के सेशन में हम करने वाले हैं साथियों। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं विद्युत धारा के बारे में संपूर्ण बातें। साथियों, स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथियों। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं विद्युत धारा के बारे में। साथियों, बात करें विद्युत धारा की, हमारा चैप्टर है विद्युत धारा। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको विद्युत धारा के बारे में जानने से पहले आवेश के बारे में जानना होगा, क्योंकि आवेश के बारे में जानने से पहले आप विद्युत धारा के बारे में समझ नहीं सकते। तो साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आवेश के बारे में, क्योंकि विद्युत धारा को समझना है तो आपको आवेश को समझना पड़ेगा। और साथियों, ध्यान रखना, आवेश की जो आपकी खोज है वो खोज का श्रेय जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। आवेश की जो खोज है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आवेश क्या चीज होती है। साथियों, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह सामान्य से अलग व्यवहार दर्शाता है, या हम कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। साथियों, ध्यान रखना, आवेश के बारे में मैं बता रहा हूं आपकी कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह सामान्य से अलग व्यवहार दर्शाता है। अलग व्यवहार दर्शाता है। साथियों, या हम आवेश को एक और डेफिनेशन से परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत आवेश है वो किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहेंगे साथियों। अनुभव किया जा सकता है। तो आवेश की डेफिनेशन क्या होगी आपकी? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह सामान्य से अलग व्यवहार दर्शाता है, या किसी पदार्थ का वह गुण जिससे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। साथियों, मैंने बता दी कि आवेश की जो आपकी खोज है वो की थी बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश की खोज की थी। साथियों, ध्यान रखना।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको डायरेक्ट है, जो आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अवेस की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर है वो होना चाहिए बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए साथियों आगे बात करते हैं। अवेस की खोज की बात कर ली, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए साथ साथ में कि जो आपके विद्युत की खोज है वो किसने की थी। तो साथियों ध्यान रखना, विद्युत की खोज का श्रेय है वो जाता है आपके थेल्स नाम के वैज्ञानिक के। साथियों ध्यान रखना, थेल्स ने जो सर्वप्रथम विद्युत की खोज की थी। साथियों ध्यान रखना, आवेश के बारे में जो आपके महत्वपूर्ण बात है, साथियों ध्यान रखना, आवेश के कारण हमने जान लिया है कि आवेश के कारण ये जो आपका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, या हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश के कारण आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, यदि आवेश आवेश नियत गति से गतिशील है, नियत गति से गतिशील है, तो आपका विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। साथियों ध्यान रखना, आवेश के कारण आपका विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन आवेश यदि आपका नियत गति से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र या और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। साथियों ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र को हम ई से दर्शाते हैं और आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसे हम बी से दर्शाते हैं। यदि आपका आवेश है जो नियत गति से गतिशील है तो वहां पे आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है जो उत्पन्न होंगे। साथियों आगे बात करें, यदि आपका आवेश है वो त्वरित या हम कह सकते हैं कि परिवर्तित त्वरित या परिवर्तित वेग से गतिशील है, यदि आपका आवेश त्वरित या परिवर्ती गति से गतिशील है तो उस समय जो आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र, साथ में आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसके साथ ही आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो आपकी उत्पन्न होगी। साथ ही ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग। साथियों मैंने आपको बताया कि आवेश यदि नियत गति से गतिशील हो तो आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि आपका आवेश त्वरित या हम कहें परिवर्ती वेग से गतिशील हो तो वहां पे आपके विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होगी। साथियों ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी आपको देखने को मिलेगी। साथियों ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है विद्युत क्षेत्र को हम ई से दर्शाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दर्शाते हैं। और ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग को हम शॉर्ट में कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो साथियों ये हमने बात कर ली आवेश के बारे में, इतनी जानकारी ले ली तो अब हम है जो विद्युत धारा को आसानी से समझ सकते हैं। बाकी आवेश की जो बातें हैं वो हम अगले चैप्टर में करेंगे, लेकिन इतनी बातें हमें जानना आवश्यक था क्योंकि हमें विद्युत धारा को पढ़ना है, तो आवेश के बारे में इतनी बातों का नॉलेज है जो हमें होना चाहिए। तो चलिए साथियों अब बात करते हैं विद्युत धारा की। साथियों आवेश के बारे में मैं आपको एक दो तथ्य वो और बता देता हूं। यानी बात करें हम आवेश के मात्रक की, आवेश की आपकी इकाई क्या होती है उसकी बात करें तो आवेश का साथियों मात्रक होता है आपका कूलाम। साथियों ध्यान रखना, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम है जो आपके आवेश का मात्रक होता है। और साथियों अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसको आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। साथियों बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है वो साथियों हो जाएगा आपका फेराडे। फेराडे है जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार है जो पूछा जा चुका है। और साथियों ध्यान रखना, एक फेराडे बराबर, यदि आपको पूछ ले कि एक फेराडे बराबर कितने कूलाम होते हैं तो ध्यान रखना 96,500
कूलाम है जो आपके 1 फैराडे के बराबर होती है, 96,500 कूलाम। यह भी आपको फैक्ट है जो याद रखना है। तो ये हमने बात कर ली आवेश की मात्रक, यानी आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है वो आपका फैराडे होता है, साथियों ध्यान रखना। और 1 फैराडे में 96,500 या हम कह सकते हैं 96,500 है जो कूलाम होते हैं। अब साथियों आगे बात करते हैं हम विद्युत धारा की। साथियों ध्यान रखना आवेश इतना ही नहीं है, आवेश के बारे में जो शेष बातें हैं वो हम अगले चैप्टर में करेंगे, आवेश का एक अलग चैप्टर लेंगे। लेकिन इतनी बातें हैं जो विद्युत धारा को समझने के लिए हमें आवश्यक थी, तो इन बातों के बारे में हमने जान लिया। साथियों आगे बात करें विद्युत धारा की, ध्यान रखना अब हम बात करेंगे विद्युत धारा की। अगला चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। साथियों ध्यान रखना विद्युत धारा की आपकी डेफिनेशन क्या होती है आपने पढ़ रखी होगी सिंपल लैंग्वेज में। जो आपके आवेश प्रवाह की दर है, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। साथियों एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन है कि आवेश प्रवाह की दर है जो आपकी विद्युत धारा कहलाती है। यानी हम विद्युत धारा के बराबर कह सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर होती है आपकी आवेश बटा समय। साथियों ध्यान रखना जहां कहीं भी आपको दर शब्द दिखाई दे तो वहां पे आपको समय का भाग लगाना है। किस में भाग लगाना है? जो राशि आपको पहले दे रखी हो। यहाँ पे पहले आवेश दे रखा है, आगे दर है, तो दर शब्द कहीं पे भी आपको किसी भी डेफिनेशन में दिखाई दे वहां पे आपको समय का भाग लगाना है। भाग किस में लगाना है? जो आपको राशि है जो दर से पहले दे रखी हो। दर से पहले आपको आवेश दे रखा है तो आवेश में यहाँ पे हमें समय का भाग लगाना है। साथियों ये बात की हमने कि विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर है जो आपकी विद्युत धारा कहलाती है। अब साथियों ध्यान रखना विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं आई से। तो आई बराबर जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, आवेश को किससे दर्शाते हैं? क्यू से, और समय को टी से। तो ये आपके पास है जो विद्युत धारा का फॉर्मूला बन गया, यानी आई बराबर क्यू बट्टे टी। और यहाँ से है जो हम क्यू का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, यानी आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी, धारा इंटू समय है। ध्यान रखना साथियों ये आपके दो फॉर्मूले है जो आपके पास बन गए, यानी आई बराबर क्यू बटे टी और आपका क्यू बराबर आई इंटू टी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आपका आवेश का एक और मात्रक क्या कह सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि आपका क्यू बराबर क्या है? आई इंटू टी। आई का मात्रक क्या होता है? धारा का एम्पियर होता है, और टी का होता है सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड भी यहाँ से आपका क्यू का यानी कूलाम का मात्रक बन जाता है। साथियों आगे बात करें विद्युत धारा के बारे में, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर से बताना चाहूंगा कि जो आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है, एसआई इकाई आपकी विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है, वो होती है आपकी एम्पियर। साथियों ध्यान रखना विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। यानी और हम फॉर्मूला भी देख चुके, आई बराबर क्यू बटे टी। तो आपका विद्युत धारा का जो अन्य मात्रक है वह हो जाएगा आपका इस फॉर्मूले के आधार पे, अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकेंड। साथियों ध्यान रखना विद्युत धारा की ऐसा इकाई है वो आपकी एम्पियर होती है, जिसे हम ए से दर्शाते हैं। और विद्युत धारा का जो अन्य मात्रक है इस फॉर्मूले के आधार पर जो अन्य मात्रक निकल के आएगा वो आएगा आपका कूलाम प्रति सेकेंड। चलिए साथियों आगे बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में और क्या क्या बातें हमें जाननी चाहिए। साथियों एक डायग्राम से मैं आपको दर्शाना चाहूंगा कि ये जैसे आपका एक कंडक्टर है जिसे हम चालक कह सकते हैं। ये हो गया आपका एक चालक, और इसको है जो हमने सप्लाई दे रखी है, ये यहाँ पे आपका लग गया स्विच, और इस चालक तार में हमने धारा प्रवाहित कर रखी है। ये हो गया आपका 220 वोल्ट हमने सप्लाई दे दी, और ये हो गया आपका स्विच। ध्यान रखना साथियों, ध्यान रखना इस चालक में जो आपके बहुत सारे
धनावेश और ऋणावेश पाए जाते हैं, यानी धनावेश हो गया आपका प्रोटॉन और ऋणावेश हो गया आपके इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे आपके धनावेश और ऋणावेश है जो चालक में आपको देखने को मिलेंगे, यानी आपको धनावेश भी और ऋणावेश भी आपको चालक में जो समान रूप से देखने को मिलेंगे। साथियों ध्यान रखना, जैसे ही हम यहाँ से इस चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा आपको ध्यान रखना, साथियों ध्यान रखना, धारा है जो आपकी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी हम कह सकते हैं ये आपके इस बैटरी का या सेल का है जो पॉजिटिव सिरा है, ये आपका नेगेटिव सिरा है। तो धारा है आपकी जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होती है। तो जैसे ही हम यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ से धारा पॉजिटिव से अंदर प्रवेश करेगी। तो जो आपके इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है उनकी दिशा आपकी क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत दिशा की हो जाएगी। यानी ध्यान रखना साथियों, इलेक्ट्रॉन है जो आपके ऋणावेशित से धनायन की ओर प्रस्थान करेंगे। ध्यान रखना, धारा है जो आपकी प्लस से माइनस की ओर, यानी धारा है जो आपकी इस दिशा में प्रवाहित होगी, और इलेक्ट्रॉन है जो आपके धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगे। यानी इस कंडक्टर में जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनकी दिशा है जो आपकी धारा की विपरीत दिशा हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी, और धारा है जो इस कंडक्टर में आपके प्लस से माइनस की ओर है जो आपकी प्रवाहित होती है साथियों। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो आपका धारा का प्रवाह है, यानी इससे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, साथियों ध्यान रखना, ई नेगेटिव से हम इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं, यह इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा की विपरीत दिशा में होता है। साथियों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सदैव है जो आपको माइनस से प्लस की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर। अब साथियों वहीं पे बात करें हम धारा का प्रवाह, आपको पता है साथियों ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। तो हम कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। साथ ही ध्यान रखना, जो आपकी विद्युत धारा है वो सदैव इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यानी धारा का प्रवाह है जो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है जो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर रहेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है, या हम कह सकते हैं धारा और इलेक्ट्रॉन है जो आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। अब यहां से आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके ऑप्शन में यह भी आ सकता है कि जो आपका धारा का प्रवाह है वो आपका उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। साथ ही ध्यान रखना, धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यानी आपका पॉजिटिव से नेगेटिव न देखिए, ऑप्शन में आपका यह भी आ सकता है कि धारा का प्रवाह जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। चलिए साथियों जानते हैं धारा के बारे में आगे और क्या बातें हैं। साथियों बात करें आपके विद्युत धारा है जो आपकी विद्युत धारा कैसी राशि है, साथियों ध्यान रखना, अदिश राशि है। अब आप कहोगे साथियों कि इसमें तो दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, फिर ये अदिश राशि कैसी है। तो साथियों ध्यान रखना, विद्युत धारा है जो आपके सदिशों के योग के नियम की पालना नहीं करती है, इसीलिए जो आपकी विद्युत धारा अदिश राशि है। यानी ये आपके सदिशों के योग के नियम का पालन न करने के कारण जो आपकी विद्युत धारा है वो आपकी अदिश राशि है। साथियों ध्यान रखना, विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, किस डिवाइस के द्वारा है जो हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो साथियों ध्यान रखना, विद्युत धारा है जो हम एमीटर के द्वारा मापते हैं। बात करें साथियों ध्यान रखना, विद्युत धारा का मान विद्युत धारा का मान श्रेणी क्रम में
या हम कह सकते हैं सीरीज क्रम में समान रहता है, साथियों ध्यान रखना, समान और समांतर क्रम में भिन्न भिन्न होता है। तो साथियों ध्यान रखना, विद्युत धारा का मान है वो श्रेणी क्रम में समान और समांतर क्रम में भिन्न भिन्न होता है या अलग होता है। साथियों ध्यान रखना, आगे बात करें साथियों कि जो आपका धारा का मापन के लिए जो हम एमीटर काम में लेते हैं, तो एमीटर को हम परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। साथियों ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ध्यान रखना चाहिए आपको, एमीटर जो आपके विद्युत धारा का मापन करने के लिए हम परिपथ में सीरीज में लगाएंगे। और ध्यान रखना, एमीटर का जो आपका रेजिस्टेंस होता है या आपका प्रतिरोध होता है वह आपका कम होता है। और यदि आपको यह पूछ ले कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध है वो क्या होगा, तो साथियों ध्यान रखना, आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस है वो आपका शून्य होता है। साथियों ध्यान रखना, यदि आपको केवल यह पूछ ले कि एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एमीटर का रेजिस्टेंस है जो आपका कम होता है। आदर्श कंडीशन में किसी भी एमीटर का जो प्रतिरोध है वो आपका शून्य आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये हमने जो विद्युत धारा की मुख्य मुख्य बातें थी उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब साथियों ध्यान रखना, हमने एक फॉर्मूला लिखा था Q बराबर I इंटू टी। तो साथियों यहाँ से हमारे पास आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Q बटे टी। तो विद्युत धारा की आपकी डेफिनेशन यह भी होती है कि, या हम कह सकते हैं कि जो आपकी 1 एम्पियर धारा होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। विद्युत धारा का मात्रक आपको पता है एम्पियर होता है, तो 1 एम्पियर धारा की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कि 1 सेकेंड समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, या हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड समय में यदि 1 कूलाम आवेश किसी कंडक्टर से प्रवाहित हो जाता है तो प्रवाहित धारा का मान है वो आपका 1 एम्पियर होगा। साथियों ध्यान रखना, 1 कूलाम आवेश यदि 1 सेकेंड समय में किसी कंडक्टर से प्रवाहित हो जाता है तो वहां पे जो आपकी धारा है वो आपकी 1 एम्पियर कहलाएगी। साथियों 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखना चाहिए, डायरेक्ट है जो स्टेटमेंट देके आपको एग्जाम में है जो इस प्रकार का डेफिनेशन से भी क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। यानी 1 एम्पियर हम किसे कहेंगे कि 1 सेकेंड समय में यदि 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो जाता है तो आपकी जो धारा का मान है वो आपका 1 एम्पियर होगा। अब साथियों बात करें इसके 1 एम्पियर की डेफिनेशन है जो आपका एक प्रकार से और भी आपको दी जा सकती है। यानी बात करें 1 एम्पियर हम और किस प्रकार से 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। तो साथियों ध्यान रखना, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन यदि आपके 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन यदि 1 सेकेंड समय में 1 सेकेंड समय में किसी कंडक्टर से प्रवाहित हो जाते हैं तो वहां पर धारा का मान है वो आपका 1 एम्पियर होगा, या हम कह सकते हैं 1 एम्पियर है जो आपकी धारा है वो उस कंडक्टर से प्रवाहित हो जाएगी। यानी 6.25 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन यदि आपके किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड समय में प्रवाहित हो जाते हैं तो उसे हैं जो हम 1 एम्पियर का नाम दे सकते हैं, या उस धारा का मान है जो आपका 1 एम्पियर होगा।
अब साथियों आप पूछोगे ये 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ से आए? तो साथियों हमने डेफिनेशन लिखी थी कि 1 सेकेंड समय में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित कर दिया जाए तो वहां पे आपके धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो साथियों ध्यान रखना 1 कूलम में है जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपकी कितनी होगी है? 6.25 इंटू 10 की घात 18 होती है। साथियों कैसी होती है ये मैं आपको बताता हूँ। यानी आपके 1 कूलम आवेश में साथियों ध्यान रखना जो आपका कूलम का फॉर्मूला होता है वो आपका एक और होता है कि क्यू बराबर होता है आपका एन ई। साथियों अभी तक आप इतना ध्यान रखिए, अभी के लिए केवल इतना ध्यान रखिए कि क्यू बराबर होता है आपका एन ई। इसके बारे में मैं आपको अगले चैप्टर में पूरा है जो विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी हमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है एक कूलम आवेश में उसके लिए जो आप ये फॉर्मूला है जो केवल ध्यान में रखिए कि क्यू बराबर होता है आपका एन ई। यहाँ पे क्यू है जो आपका कूलम है यानी आवेश है, एन है जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो आपका ई है वो हम यहाँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन है। साथियों ध्यान रखना और एन है जो आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो साथियों यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है यानी एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से एन बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बराबर एन बराबर क्यू बटे ई। साथियों ध्यान रखना ई है जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यहाँ पे एन है जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई है जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो हमें एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है यानी एन ज्ञात करना है। तो क्यू कितना होगा आपका? क्यू हो जाएगा एक कूलम आवेश। एक कूलम आवेश में हमें ज्ञात करनी है और इलेक्ट्रॉन का जो आपका आवेश होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की घात -19। तो साथियों जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी आपके ऊपर है जो हम 10 ले लेंगे, ऊपर 10 ले लेंगे तो ये हमारी जो घात है वो ऊपर जाएगी तो -19 है तो ये आपकी प्लस की 19 हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमने एक जीरो लगा दिया तो हम 10 की घात है जो आपकी प्लस की 18 हो जाएगी। अब इसमें 10 में हम जब 1.67 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.25 और इंटू 10 की घात 18। तो इस प्रकार है साथियों एक कूलम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले के बारे में जो आपका विस्तारपूर्ण चर्चा है वो हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं। अभी के लिए केवल इतना ध्यान रखने की कि आवेश के बराबर यानी क्यू बराबर होता है जो आपका एन इंटू ई होती है। एन आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है और ई आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो साथियों इस प्रकार है जो हम एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और इसी के आधार पर जो आपकी डेफिनेशन बनी है कि जो आपके 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन यदि 1 सेकेंड समय में किसी कंडक्टर से प्रवाहित हो जाते हैं तो वहां पे आपकी धारा का मान है वो 1 एम्पियर है जो माना जाएगा। तो साथियों ये हमने धारा के बारे में जो मुख्य बात थी वो कर ली है। साथियों एक मैं टॉपिक है जो आपको आगे और बताना चाहूंगा कि धारा के बारे में कि ये जो धारा होती है आपकी विद्युत धारा के प्रकार। साथियों ध्यान रखना विद्युत धारा जो आपकी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अब आप पूछोगे दो कौन सी तो मैं बताऊंगा आपको। एक होती है आपकी एसी और दूसरी होती है आपकी डीसी। एसी को हम कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को हम कह सकते हैं डायरेक्ट करंट। यानी अल्टरनेटिंग करंट हो गया आपका प्रत्यावर्ती धारा और डायरेक्ट करंट को हम कह सकते हैं डिस्ट धारा। तो साथियों धारा है जो आपकी दो प्रकार की होती है यानी एसी और डीसी। अब साथियों कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, ये है जो हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज का चैप्टर है जो हमारा मुख्यतः विद्युत धारा के बारे में बेसिक नॉलेज का था जो हमने प्राप्त कर लिया है। साथियों एक बार है जो मैं आपको पुनः है सारी बातें रिवाइज कराना चाहूंगा फास्ट मोड में। तो आपका पूरा ध्यान है जो मेरी आवाज पे और आपकी नजरें हैं जो आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए। साथियों बात करें विद्युत धारा की हमने बात की उससे पहले हमें आवेश के बारे में जानना जरूरी है। तो साथियों ध्यान रखना विद्युत आवेश है जो किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह सामान्य से अलग व्यवहार दर्शाता है, या हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। तो साथियों ध्यान रखना विद्युत आवेश की जो खोज है वो आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी और विद्युत की खोज है उस वो है जो आपके थेल्स ने की थी। उसके बाद में साथियों हमने बात की कि विद्युत आवेश के द्वारा है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसके बाद हमने बात की कि आवेश यदि नियत गति से गतिशील है तो आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है दोनों उत्पन्न होंगे। उसके बाद हमने बात की आवेश यदि त्वरित या परिवर्ती वेग से गतिशील है
तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ आपको विद्युत चुंबकीय तरंगें भी देखने को मिलेगी। दोस्तों उसके बाद हमने बात की आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और 1 फैराडे बराबर हमने बात की 96,500 कूलाम है, जो 1 फैराडे बराबर आपकी वैल्यू होती है। साथियों आगे बात की हमने विद्युत धारा की, यानी आवेश प्रवाह की दर है जो आपकी विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा बराबर क्या हो गया आपका आवेश बटा समय, यानी I बराबर Q बटे T, या हम कह सकते हैं यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया Q बराबर I इंटू T। यहाँ से आपका विद्युत धारा का एक और मात्रक बन गया कूलाम प्रति सेकेंड, और यहाँ से आपका आवेश का भी एक और मात्रक बन गया एम्पियर इंटू सेकेंड। आगे बात करें विद्युत धारा का मात्रक, ऐसा ही मात्रक है जो आपका एम्पियर होता है, और अन्य मात्रक मैंने आपको पहले भी बताया है कूलाम प्रति सेकेंड। साथियों आगे हमने बात की कि विद्युत धारा का प्रवाह है वो आपका उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, और धारा का प्रवाह जो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। साथियों ध्यान रखना धारा का प्रवाह जो आपके इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है, और धारा का प्रवाह हम कह सकते हैं कि आपका उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। साथियों उसके बाद हमने बात की विद्युत धारा आपकी अदिश राशि होती है, या हम कह सकते हैं क्योंकि विद्युत धारा है जो आपके सदिशों के योग के नियम की पालना न करने के कारण विद्युत धारा है जो अदिश राशि है, और विद्युत धारा का मापन है जो हम एमीटर के द्वारा करते हैं। विद्युत धारा का मान साथियों ध्यान रखना श्रेणी क्रम में समान रहता है, और समांतर क्रम में जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है वो आपको भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट है जो उसका मान है देखने को मिलेगा। आगे बात की हमने एमीटर के बारे में, तो साथियों ध्यान रखना एमीटर को है जो हम सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। साथियों ध्यान रखना जो आपके आइडियल एमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध है वो शून्य होता है। साथियों आगे हमने बात की Q बराबर IT यानी आपके एम्पियर इंटू सेकेंड, या हमने 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन यहाँ पे की कि यदि आपके पास 1 सेकेंड समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाता है तो वहां पे जो आपका 1 एम्पियर है जो धारा प्रवाहित उस कंडक्टर से माध्यम से हो जाएगी। साथियों ध्यान रखना 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या थी कि 1 कूलाम आवेश यदि 1 सेकेंड समय में प्रवाहित हो जाता है तो वहां पे जो आपके करंट का मान होगा वो 1 एम्पियर होगा, या हम कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन यदि 1 सेकेंड समय में किसी कंडक्टर से प्रवाहित हो जाते हैं तो वहां पे भी आपका इलेक्ट्रिक करंट का मान है वो आपका 1 एम्पियर माना जाएगा। साथियों आगे हमने बात की कि 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इसके बारे में हमने बात की कि जो आपका आवेश के बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Q बराबर N इंटू ई। यहाँ पे N है जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E है जो आपके इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यहाँ पे हमारा पास फॉर्मूला बन गया, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला बन गया Q बटे E, यानी आवेश बटा इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो साथियों हमें 1 कूलाम आवेश में ज्ञात करने थे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ गया 1 बटे 1.67 इंटू 10 की घात 19। तो साथियों हमने जब ये जो आपके 10 की घात -19 से ऊपर गए तो आपकी 10 की घात 18 हो गई, क्योंकि एक है जो हमने यहाँ पे एक घात है जो हमने यहाँ पे 10 की जगह काम में ले लिया, तो यहाँ पे आपकी घात बची 10 की घात 18, और 10 में जब हमने 1.67 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये इस प्रकार है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो 1 कूलाम आवेश में जो आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या जो हमारे पास 6.25 इंटू 10 की घात 18 है जो हमें प्राप्त हो गई। और इसी के आधार पे हमने डेफिनेशन दी थी कि जब यदि आपके पास 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन यदि 1 सेकेंड समय में किसी कंडक्टर से प्रवाहित हो जाते हैं तो वहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रिक करंट का मान है वो आपका 1 एम्पियर होगा। साथियों आगे हमने बात की कि आपके इलेक्ट्रिक करंट के कितने प्रकार होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के जो आपके मेनली जो आपके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका AC अल्टरनेटिव करंट जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और दूसरा होता है आपका DC यानी डायरेक्ट करंट जिसे हम डिस्ट धारा कहते हैं। तो साथियों ये हमने विद्युत धारा के बारे में बेसिक बात कर ली है। अब AC क्या होता है, DC क्या होता है, और आवेश के बारे में जो आपकी विस्तृत जानकारी है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी साथी इस सेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विद्युत धारा के बारे में ये सारे तथ्य हैं जो अपने आप में परिपूर्ण कर लें। तब तक सभी तो चलिए साथियों मिलते हैं नए सेशन में विद्युत धारा के नए चैप्टर के साथ। तब तक आप सभी साथी इनका रिवाइज करते रहिए। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद साथियों।